आप सभी को नमस्कार। मैं अंजलि, टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़ से। व्यापारी पर हुआ जानलेवा हमला, प्रशासन के खिलाफ कलायत के लोगों ने निकाला रोष मार्च, एसडीएम कार्यालय के बाहर भी दिया धरना। 5 दिन बाद भी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर, पुलिस की लापरवाही देखकर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन की अगुवाई। ब्यूरो रिपोर्ट कैथल, हरियाणा से। देखते रहिए टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़। हर एक बंदे के पास गनमैन नहीं होता, हर एक के पास राइफल नहीं होती, हर बंदा अपने उसमें काम में बिजी होता है। उसको क्या पता है यहाँ तेरे साथ ऐसा हादसा हो रहा है। तो ये आपका, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आपके बंदे वहाँ मौजूद होने चक्कर लगाए। उसके अलावा हम गश्त बढ़ा भी रखी है और भी बढ़ा देंगे कैमरे और डायल 112 इसके लिए। और क्या नाम है, आज से ये केस खुलना स्टार्ट होगा। पहले हमने 16 बंदों को दिया, हम 16 बंदों को हमने अंदर दिया इतनी मेहनत करके, तो इनकी शेखर जी की वो एविडेंस आई तो इसने पहचानने से मना कर दिया। अब नीचे नीचे जो मंथली दे रहा है, हमें ओपनली मत बताओ, नीचे नीचे ये तो बता दो किस आदमी के पास जा रहे हैं। ठीक है। अब आप बैठ तो गए यहाँ पे, तो सजा तो हम इनके उस पर पर्चा दर्ज हो रहा था वहीं दिलाएंगे। आज इसको गनमैन, अगर ये सिविल में नहीं होता, इसका गनमैन वर्दी में ये वहां पे बैठा के रखता लाइसेंस उसको गन दे के, तो उनकी हिम्मत नहीं थी। हमने 24 घंटे के लिए इसका, अब इसने उसके साथ भाईचारा करना है या वो अलग चीज है। अब इसको 2 गनमैन दे दिए, एक भी नहीं। इसको रोंद खत्म थी, मैंने 25 रोंद इसको दिलाए, और चाहिए तो 100 रोंद और दिलाऊंगा। इस केस को जब एसपी साहब ने मेरे को सौंप रखा, दोनों टीम में लग रही है, आज से ये केस खुलना स्टार्ट हो जाएगा। सर मैंने विटनेस दर्शन नहीं दिए, जब मेरे विटनेस न देने के बाद में फायरिंग हुई है, तो मैं ये समझता हूँ अगर मैं विटनेस देने की सोचता तो शायद मैं कोर्ट तक नहीं पहुँच पाता। सर मैं आपका दोष नहीं है, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, कोई ऐसा डिसीजन लो हरियाणा के लिए ताकि विटनेस देने की जरूरत ना पड़े, उसको मौके पर ढेर किया जाए ताकि विटनेस की जरूरत ही ना पड़े, व्यापारी भी ठीक रहे और प्रशासन भी ठीक रहे। और उसी को पढ़ करके मैं आया था, और उसका कारण ये था कि कई रोज पहले शेखर जी हैं, उनकी दुकान पे, शोरूम पे आए, कोई बदमाशों ने उन पे फायरिंग की और वो बच गए। परमात्मा ने उनका और जिंदगी थी और वो भाग गए, नकाब को पहचाने नहीं गए और दहशतगर्द अभी तक पकड़ने भी नहीं आए, जिसके लिए आज आप सब धरने पे आए। जहां तक मेरे से पहले किसने क्या कहा मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, परंतु ऐसे बहुत से अनसुलझे हुए कैथल जिले में ही केस हैं जिनका अभी तक पुलिस कोई भी अता पता नहीं निकाल सकी। और पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रखूंगा तो बहुत समय भी लगेगा, और ये कह देंगे सत्ता पक्ष के लोग कि हम ठीक लाइन पे केस को ले जा रहे थे, रामपाल आया सारा काम बिगाड़ गया, और नहीं तो हम तो पकड़ ही लिया था, ये ले लवे लाग रहे थे। ये झूठे आश्वासन, झूठे ये इस तरह के आकर के बता देना कि हमने फलां आदमी को अरेस्ट कर लिया। आज का अखबार आपने पढ़ा होगा, आज से 1 बरस पहले जयपाल नाम का एक स्कूल संचालक को उठा करके ले गए, जमुनानगर के पास उसकी हत्या कर दी गई, उसका गला रेत दिया गया। आज सरकार जागी कि उस पे 1 लाख इनाम रखा गया कि जो बताएगा उसको 1 लाख रुपये इनाम देंगे। आपकी सरकार 1 बरस तक क्या करती रही? क्या स्टैंड है, किस तरह की रणनीति को? जहाँ तक प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो लगभग ठप पड़ी है। जहाँ रोज़ की रोज़ बैंक लूटे जाते हैं, एटीएम लूटे जाते हैं, डकैतियाँ पड़ती हैं, अपहरण होते हैं, बलात्कार होते हैं, वहीं हमारा कलायत विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पर भी आए बरस इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बल्कि कत्लो गारत होती रही है। और पिछले 2-3 दिन पहले
यहाँ पे शेखर जी की दुकान पे आए, शोरूम पे आए, कुछ नकाबपोशों ने आकर के उन पे फायरिंग की। ये तो मैं उस शेखर जी को बहुत बधाई भी देता हूँ और उनके ढाढ़स जहाँ बंधाता हूँ उनका, वहीं पे उनकी दलेरी की उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने काउंटर फायर किए और उनको वहाँ से भगाया। और आज जो दहशत का माहौल है उसको लेकर के कलैतवासी धरने पर बैठे हैं। हम सब लोग इनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से फायरिंग करने वाले अपराधियों को तुरंत से पुलिस गिरफ्तार करे और उनको सज़ा दिलवाए। हमारी ये सोच है कि अमन शांति सबसे पहले, कानून व्यवस्था सबसे पहले और ज़िंदगी सबसे पहले है। इसके लिए सरकार पूरे इंतजाम करे ताकि लोगों में दहशत का माहौल ख़त्म हो सके और शांति कायम हो सके। माजरा साहब, ये राज्य मंत्री, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई मंत्री बन जाना बहुत बड़ी ये नहीं होता कि सारी बातें सब गुण आ जाएंगे, उनकी कमांड सभी की हो जाएगी। अफसरशाही बेलगाम है, बेअसर है मंत्री, उनकी कोई किसी प्रकार की बुकत नहीं है कि अधिकारियों को वो तान सके और अधिकारियों पे वो कमांड कर सके। आज ज़िले के कितने अधिकारी हैं जिनको आप कहते हुए ये सुनोगे कि वो हमारी बात ही नहीं मानते। आखिर कैसी है ये सत्ता जिसमें मंत्री लोग ये कह देते हों कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, कोई अफसर हमारी बात मानते ही नहीं। और प्राय हमारा ज़िला या प्रदेश केवल भ्रष्टाचार में लगे हुए लोग हैं। चाहे आप रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे शराब घोटाला है, धान घोटाला है, हमारे ज़िले का सफाई घोटाला है। यहाँ पे लोग ब्लॉक बेचने में लगे हुए हैं। फिर भी सरकार से शिकायतें, तो चाचा की गलती या भतीजे की गलती? ये जहाँ तक सवाल है किसकी कौन गलती, हमको न्यायाधीश नहीं और हम कोई ये कहने वाले भी नहीं गलती क्या है, किसकी नहीं। गलतियाँ तो सभी की तरफ से होती हैं, किसी की तरफ से थोड़ी रहती है, किसी की तरफ से ज़्यादा होती है। एक हाथ से ताड़ी नहीं पिटती, गलती कहीं ना कहीं रही होगी जिसकी वजह से इंडियन नेशनल लोक दल को टुकड़े टुकड़े आप जो कहना चाहते हो, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं थी, ये उनका घरेलू ही मैटर था और मैं उस बात पे वो गई ना गणे दिन हो गए, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। जैसे हमने पिछली बार वो गोली चली तो 16 बंदों को पकड़ा, फिर वो ऐसे अगर यही बात आ गई ना, नीचे कोई मंत्री देगा तो हमें कैसे पता लगेगा? उसको तो आपकी भी एविडेंस की हमने जरूरत होती है, जब तो 10 साल के लिए 12 साल के लिए अंदर जाएगा ना। वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है। हमारी पुलिस की नहीं चलती, वो तो मुद्दई की भी चलती है। सारा केस इसकी नहीं, लड़ाई झगड़े का वो भी मुद्दई पे स्टैंड रहता है। मुद्दई कब तक खड़े हैं आपकी, चलो वो पर्सनल रहा है, उससे मेरा कोई मतलब भी नहीं है। तो अभी आज से ये केस करना स्टार्ट हो जाएगा। आज उसको गिरफ्तार करके ले आए हैं, CIA 1 में ले आए हैं। तो अब उसको आप पुलिस रिक्वेस्ट इनको दुकानों को खोलो, सबका रोजगार अच्छे से चले और गर्मी भी हो रही है। कोई ऐसी बात हो, अगर कोई मांग हो तो मेरे को बता दो। मैं SP साहब ने स्पेशली दुकान खोलने के किसी बार अटैक नहीं होगा, ये भी तो गारंटी को दिलवाए कि भाई ये दुकान खोल ले। अभी ये बुजुर्ग कह रहे हैं हमारे कि भाई दुकान खोल ली तो गारंटी, इन पर सिक्योरिटी इनको भी दो एक हमें भी दे दो, सबको दो दुकानदारों को। तो कोई तो व्यवस्था हो, या तो सिक्योरिटी दो या लाइसेंस दे दो सभी को। चलो, जो आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहेंगे हम आगे भिजवा देंगे। जिसको ऐसा कोई खतरा है उसके लिए आपकी कोई ऐसी समस्या है? सर मैं एक बात बताता हूँ आपको। पिछली बार जब शेखर पर हमला हुआ तो DSP साहब ने और SP साहब ने बिल्कुल ये बकायदा कहा था कि इसका लाइसेंस बड़ी जल्दी बनाएंगे। इसको लगा 2-3 महीने। मैं हर बार साथ में गया हूँ, मैं CTM साहब हम दोनों गए थे आपके पास। सर बिल्कुल मना करके आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। देखो हमारे अफसर है, लेकिन मजबूरी है। तो असलियत ये है कि हम दोनों ही थे। नेक्स्ट डेट को हम फिर DC साहब के पास, हम दोनों, ये शेखर नहीं था, शेखर बड़े भाई से श्याम सिंह जी थे, हम दोनों थे, हम दोनों दोस्त थे। तो DC साहब बोले लाइसेंस नहीं बनेगा।
हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है और डीएसपी साहब ने रिकमेंड किया है, एसपी साहब ने रिकमेंड किया है, नहीं बनेगा। एक सेकंड, तो डीसी साहब बोले कि हर व्यक्ति को हम लाइसेंस कैसे दे दें, हर व्यक्ति को हथियार कैसे दे दें। हम बाहर आ गए दोनों, बोले ठीक है। उसके बाद फिर डीएसपी सुनील जी को रिक्वेस्ट की शेखर ने कि भाई लाइसेंस नहीं बना भाई तेरा, इसने रिक्वेस्ट की। तो डीएसपी साहब को सारी स्टोरी का पता था, उन्होंने एसपी साहब को रिकमेंड किया और एसपी साहब ने डीसी बन गया। उसी दिन शाम को एसपी साहब का डीसी साहब का मैसेज आ गया इनके पास, हाँ कि भाई आपका लाइसेंस बन गया। लेकिन आप देखो, एक लाइसेंस जब इन पर क्या अटैक हुआ उसके बाद भी लाइसेंस बनने में इतनी समस्या। अब मेरा बनवा दो, ये दुकानदार भाई बैठे, कैसे बनेगा? जब या तो हमारे ऊपर अटैक होगा, गोलियां चलेगी तब बनेगा, प्रूफ देना पड़ेगा हमें गोलियां चली हैं। अब डीसी साहब वही डीसी साहब है जो ये कह रहे थे, आज भी डीसी साहब है, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लाइसेंस कैसे देते हम। अब आप हमारे बीच में खड़े हैं, रिकमेंड कर दो। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों को बनवाइए, हम तैयार है बनवाने के लिए। चलो लाइसेंस की जिसकी जो मेरे पास फाइल आएगी मैं तो फाइल आके अपने अफसर को भेज सकता हूँ, और जो भी प्रावधान हो गया और इस केस से रिलेटेड कुछ हो तो हम गिरफ्तार जल्दी से जल्दी कर लेंगे। इस केस से कुछ हो तो मेरे को बता सकते हो, कोई मान ले तो। मैं एसपी साहब ने मेरी यहीं पे 3 तारीख से ड्यूटी लगा रखी है और आज भी उसको सीआईए 1 में बिठा रखा है। तो अब आप यहाँ बैठे रहोगे तो केस नहीं खुलेगा ना। डीएसपी साहब आप है ना, केवल इस मामले को यहीं तक केंद्रित कर रहे हैं कि मैं जो अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ केवल इस मैटर को देखने के लिए हुआ हूँ, जबकि यहाँ मसला जो है केवल ये मात्र शेखर की सुरक्षा का नहीं है, पूरे शहर की सुरक्षा, पूरे व्यापारियों की सुरक्षा का मसला है। और उसके लिए शायद अकेले, माफी के साथ चाहूंगा, शायद आप कॉम्पिटेंट भी नहीं है इसके लिए। विस्तृत मैं डॉक्टरी भाषा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक भाई सीधा कह रहा था ऐसा नहीं, अब ये मसला काफी ज्यादा बढ़ गया, बहुत लोग दुखी है। आपकी बात ये वाजिब है कि हम नीचे नीचे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें भी भाई कोई तरीका अपनाना चाहिए, सूचनाएं देनी चाहिए पुलिस को, उसके बिना बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन पुलिस का जो काम है, पुलिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ जो 21 में, हमें एक ही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जान माल की सुरक्षा पुलिस देगी। पुलिस का प्राइम ड्यूटी ये है कि जान माल की सुरक्षा हमें दे, उसके लिए हम टैक्स पेयर है। अगर आप सोचते हैं कि केवल जनता कर लेगी, जनता अपनी सुरक्षा कर लेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं ये बात। थोड़ा सा तो मैं निवेदन करूंगा कि अपने इस मामले को पूरे अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं कि शहर में सुरक्षा की भावना है, इनका विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग अतिरिक्त स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। डिप्टी साहब और सीओ साहब से निवेदन है कि आप हमारी कोर कमेटी का इंतजार करें, एक बार बैठे, एक बार कौशिक जी थोड़ा कोमल बोलेंगे, उसके बाद कोर कमेटी की जो बात है आपके सामने रख दी जाएगी। राजू कौशिक जी, उसको आप सभी ने मेंटेन किया और मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि अभी संज्ञान में आया कि कुछ दिन पहले हमारे एक समाज के प्रबुद्ध नागरिक व्यापारी वर्ग के शेखर जी पर कुछ, शेखर जी को मैं पर्सनली जानता हूं, ये भी मुझे जरूर जानते हैं, याद आया सर मैं आपके लाइसेंस के लिए गया था, आइन के मना किया था, लेकिन बनाया था आपके लाइसेंस पर मेरे ही साइन है। और डीसी साहब ने, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं प्रदीप दहिया जी, उन्होंने जून में ज्वाइन किया था तो उन्होंने सबसे पहला आर्म्स लाइसेंस शेखर जी का ही इशू किया था। एक बार तो जब ये गए तो उन्होंने मना किया था कि हम इंक्वायरी करेंगे पूरी इसकी ड्यू, उसके बाद आप इंक्वायरी के बाद हम संतुष्ट हुए तो आपको इश्यू करेंगे। तो पुलिस के सहयोग से पुलिस ने इनके आर्म्स लाइसेंस के लिए जो माननीय डीसी उपायुक्त महोदया को बताया कि इनको लाइसेंस की आवश्यकता है, तो दिन के दिन इनका फिर लाइसेंस इशू किया गया था। और इसके उस समय डीएसपी साहब सुनील जी थे, तो सुनील जी ने आपके जो लाइसेंस की काफी पैरवी करी थी। और चलो भगवान की दया से आप हमारे भी सुरक्षित हैं, हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ उन्होंने जो बदमाश उनको गिरफ्तार भी किया है, उसके बारे में जो टेक्निकल पक्ष हैं वो आप सभी के सामने रखने के लिए हमारे बीच हमारे रिस्पेक्टेड डीएसपी साहब रविंद्र सांगवान जी मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी के बीच वो पुलिस का जो टेक्निकल पक्ष है वो रखें। नमस्कार जी। अभी 2 चीजें थी, 3 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ था, उसमें हमने प्रोडक्शन वारंट लगाया बिन्नी का, जो पहले एफआईआर कराया था तो बाय नेम बिन्नी को, हेलो, तो बिन्नी पे था। तो आज हम उसको रिमांड पे ले आए हैं, वहाँ करनाल जेल से ले आए हैं।
तो तफ्तीश तो आज से स्टार्ट होगी ना। और इसके अलावा अब केस तो आज से खुलेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रदर्शन तो ठीक है, ये दुकानें खोल लो आप। उसके अलावा हमारी टीम एक हिसार जा रही है, 10-10 बंदूक हम उठा चुके हैं और कुछ हद तक इनकी भी हो रही है। हमने इनको गनमैन दिया था, ये उनके साथ अगर उनको सिविल में तो ये शिकायत कर सकता था। अगर वो वहीं पे वर्दी डाल के बैठा होता और अपना गन लिए बैठा होता तो हिम्मत नहीं थी ना किसी की दुकान में। आज भी हमने इनको 2 गनमैन दे चुके हैं। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, इस धरने को अभी हमें समय दीजिए और इस धरने को समाप्त कीजिए और ये दुकानें खोलिए तो अपना आप व्यापार कीजिए। तो हमने आज से तो बड़ी स्टार्ट होगी ना, हम कोर्ट से तो ऊपर नहीं है ना।